Yes, beta. Today we are going to start with chapter 8, the hack driver. Hack driver, as the name itself suggests you, hack means it has double meanings. One is to get the things on hire, कि किराए पर लेकर गाड़ी चलाई जाती है. The second meaning is a horse drawn vehicle, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़े के साथ जो गाड़ी चलाई जाती है, that is hack. And we are given a story about the hack driver, a driver who is who is driving hack, that means horse driven vehicle. And in this story, we are getting the theme that appearances are often deceptive, कि जो हमें देखने में नजर आता है जरूरी नहीं कि रियलिटी में वो हो. कई बार हम धोखा भी खा जाते हैं दूसरे की अपीयरेंस को देखकर या दूसरे की बातचीत को, बिहेवियर को देखकर हमें लगता है कि आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिटी में कई बार वो आदमी अच्छा नहीं होता. दैट वी कम टू नो आफ्टरवर्ड्स. सो व्हाट द राइटर हैज ट्राइड टू कन्वे अस द मैसेज थ्रू दिस स्टोरी इज दैट अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव. धोखा होता है हमें कई बार अपीयरेंस को देखकर. सो बिफोर जजिंग अ पर्सन और बिफोर हैविंग ट्रस्ट इन एनीवन, किसी के ऊपर भी पूरा विश्वास करने से पहले हमें उस आदमी के बारे में अच्छे से जानकारी जो है हासिल कर लेनी चाहिए. दैट इज द आइडिया विच द राइटर वांट्स टू कन्वे, दैट वी मस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज someone before having full trust in that man. This is the story and it is given to you in a very interesting way. Let's read the story. In the box you are given a young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. There is a character, young lawyer, who comes to a village to serve summons. You understand what is summons? Anyone? What is summons? ऑफिशियली लीगली कोई आपको मैसेज कन्वे करना होता है, दैट इज ऑफिशियल ऑर्डर टू अपीयर एट सम पर्टिकुलर प्लेस और इन द कोर्ट. कचहरी में किसी को बुलाना होता है कोई विटनेस देने के लिए या कोई गवाही देने के लिए, तो उस टाइम पे उसको जो मैसेज दिया जाता है लीगली, कानूनी तौर पर, दैट इज कॉल्ड समन. ठीक है, कानूनी तौर पर जो मैसेज आता है, आपको कॉल किया जाता है कोर्ट में या किसी भी पर्पस के लिए, टू गिव सम आस्क सम क्वेश्चंस और टू क्लैरिफाई सम क्वेरीज, then it is called summons. So there is a young lawyer who comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. Another character is Oliver Lutkins, जिसको सम्मन देने के लिए वो गांव में जाता है. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. और उसको लुटकिंस के बारे में नहीं पता, उसकी वेयर अबाउट्स नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, ना वो उसको पहचानता है. इसलिए वो एक हैक ड्राइवर की हेल्प लेता है जो कि उसको पूरे गांव में लुटकिंस को ढूंढने के लिए हेल्प करता है. डज ही फाइंड हिम? हु इज लुटकिंस? वेदर ही फाइंड्स हिम और वेदर ही सर्व्ड हिम द समन्स, उसको समन्स दे देता है, मैसेज देता है उसको या नहीं देता. हु इज लुटकिंस? यू विल कम टू नो ऑल दीज क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द story. Now look at the lines. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. The lawyer is explaining his own story. So I is used here for the lawyer. He says after graduating with honors, honor के साथ उसने जब graduation complete करी, तो he became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. कि एक बहुत अच्छी law की फर्म थी जिसमें कि उसने जूनियर असिस्टेंट की जॉब जो थी वो ज्वाइन करी. अंडरलाइन हिज जॉब, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. लेकिन उसको एक लॉयर का काम जो था वहां नहीं करवाया जाता था बिकॉज ही वॉज न्यू. और क्या करते थे, दे ट्राई टू सेंड हिम टू सर्व समन्स, कि किसी को मैसेज देना है, कोई समन्स देने हैं लीगली, जो पेपर्स देने होते हैं उनको कॉल करने के लिए. ही वॉज यूज्ड फॉर दैट पर्पज. सो ही सेज आई वाज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, कि उसको कानूनी वो ब्रीफ बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता था, जबकि उसकी असिस्टेंट क्लर्क की ड्यूटी ये थी, बट टू सर्व समन्स लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह उसको समन्स देने के लिए भेज दिया जाता था. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. और उसको कई बार बहुत दूर दूर के एरियाज में, बहुत गंदे एरियाज में, सिटी के एरियाज में या विलेज के एरियाज में भी कई बार जाना पड़ता अपने विक्टिम्स, अपने शिकार, कस्टमर, जिसको भी गवाही के लिए, विटनेस को बुलाने के लिए, लीगल वो समन उसको देने के लिए. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. और कई बार कुछ बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते, जो कि उसको आगे से हरा भी देते, मतलब उससे बातचीत करते, आर्ग्यूमेंट करते, बहस करते. और he did not like that job, उसको अच्छा नहीं लगता था ये काम. I hated this unpleasant work and the sight of
द सिटी लाइफ इट रिवील टू मी। और सिटी लाइफ जो वो देखता, अलग अलग जगह पर जाता, क्या वो महसूस करता, और उन लोगों से मिलना उसको अनप्लेजेंट सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। ही हेटेड इट। आई इवन कंसिडर्ड feeling to my hometown where I could have been a real lawyer right away। और बहुत बार वो सोचता कि वो अपने होम टाउन वापस चला जाए। इट्स नॉट फीलिंग, सॉरी, फ्लीइंग टू माई होम टाउन। फ्लीइंग मीन्स रनिंग, मतलब उसका क्या मन होता कि वो भागकर अपने होम टाउन वापस चला जाए और वहां जाकर वो एक रियल लॉयर की लाइफ जो है वो लीड कर सकता था, लॉयर वाला काम कर सकता था, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। क्या सोचता था कि ये ट्रेनिंग पीरियड था, फ्रेशर था, और होता है कि किसी के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम किया जाए, कुछ ट्रेनिंग ली जाए, तो वो इस ट्रेनिंग पीरियड को, जो कि उसके लिए अनप्लेजेंट था, इसको छोड़कर वो क्या सोचता था कि वो अपने होम टाउन में भागकर चला जाए और वहां जाकर एक लॉयर का काम करे। ही डिड नॉट लाइक दिस वर्क। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country। और एक दिन अपने आप में वो फील कर रहा था कि चलो उसको कंट्री में भेजा गया। कंट्री हियर रेफर्स टू द विलेज एरिया। और एक बार उसको 40 माइल्स की दूरी पर एक विलेज में भेजा गया। ही थॉट दैट ही वुड गेट समथिंग न्यू टू सी देयर, टू एक्सपीरियंस, एंड ही वाज सेंट टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन। अंडरलाइन द नेम। कहाँ भेजा गया उसको? न्यू मुलियन टाउन में भेजा गया। टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। किस काम के लिए गया? वाई ही वेंट टू दैट एरिया न्यू मुलियन? टू सर्व समन्स टू अ मैन ओलिवर लुटकिंस को समन्स देने के गया। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters। लीगली उसको बहुत सी लेटर्स डाली गई थी, बट he had ignored, he had not responded to those letters, so he was sent someone through this lawyer, and he was needed as a witness in the law case। कोई केस था जिसमें कि उसकी विटनेस की जरूरत थी। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। He had some expectations कि वो इस village में जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसको देखने को मिलेंगी, but he got disappointed because his eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। He became very depressed। निराश हो गया देखकर कि जो उसने सोचा था ऐसा उसको कुछ भी नजर नहीं आया। Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all। क्या देखता है कि वहां की जो streets थी, गलियां थी, they were just like the rivers of mud, मिट्टी की जैसे नदियां हो, कीचड़, बहुत गंदगी। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, लकड़ी की बनी हुई शॉप्स हैं। दे वर आइदर पेंटेड विद सोर ब्राउन, गंदे से ब्राउन कलर के साथ पेंट करी हुई हैं, या फिर वो बिना पेंट के हैं। बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल मीन्स नो पेंट इज देयर ऑन द शॉप्स। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। The only good sight what he got is, that is agreeable sight means the pleasant sight, अच्छी एक दृश्य और एक चीज इसको क्या वहां नजर आई, that was the delivery man at the station। कि स्टेशन पे उसको एक डिलीवरी मैन, एक लड़का मिल गया। he was about 40, red faced, cheerful and thick about the middle। कैसी पर्सनालिटी थी उसकी? नियर अबाउट 40, रेड फेस्ड, चेयरफुल, वेरी हैप्पी बाय नेचर, खुश मिजाज, और थिक अबाउट मिडल, और शरीर बॉडी में से वो बीच में से थिक, मोटा था, थोड़ा हैवी था। ही वाज हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न। और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत गंदे थे, और वेल वॉर्न मीन्स बहुत ज्यादा उसने जैसे उनको यूज किया हुआ था, ओवर यूज्ड। He had a friendly manner. You felt at once that he liked people। और उसको देखकर ऐसे लगा कि he was very friendly type of person, and he was just like a very jolly type of friendly type of person। और एकदम से उसको देखकर लगा कि ये एक अच्छा इंसान है और ये उसकी हेल्प कर सकता है। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। और उसको देखने से ऐसा लगता था कि वो भी लोगों को पसंद करता था। ही वॉज रेडी टू टॉक एंड हेल्प टू द पीपल। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। तो कहता, मैंने एकदम जैसे ही उसको देखा तो मैंने उसको बताया कि आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, कि मैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना चाहता हूँ। उसको अपनी जो प्रॉब्लम थी, जो उसका पर्पस था वहां विलेज में आने का, दैट ही टोल्ड लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। I will tell you, boy, is there any hurry about locating
लुटकिंस। तो वो एकदम से उसको कहता है लुटकिंस को ढूंढना चाहते हो तुम? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको देखा था, 1 घंटा पहले ही। आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। 1 घंटा पहले ही मैंने इसको देखा है। हार्ड फेलो टू कैच, कि बहुत मुश्किल है इस आदमी को पकड़ना। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, क्योंकि वो हमेशा इधर उधर घूमता ही रहता है, इसलिए उसको पकड़ना मुश्किल है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। और कहता शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद, वो फ्रिट्स की शॉप के पीछे बैठकर कोई पोकर की गेम जो है वो स्टार्ट करने जा रहा है। मतलब पोकर गेम वो खेलता है और वहां बैठकर वो खेलता है। पोकर इज अ गेम ऑफ कार्ड्स, ताश के साथ खेली जाती है। आई विल टेल यू बॉय इज देयर, कहता मैं आपको बताता हूँ तुम्हें कि वो कहाँ पर होगा, फ्रिट्स की शॉप के पीछे कहाँ बैठकर वो ताश खेल रहा होगा, पोकर गेम खेल रहा होगा। क्या आपको कोई जल्दी है, कहता उसको ढूंढने की? यस, आई वॉन्ट टू कैच the afternoon train back to the city. I was it was very important and secret about it. वो चाहता था कि वो उसको कुछ बताए ना कि वो क्यों उसको ढूंढना चाहता है। He wants to keep the secret, और because it was very important matter, legal उसके पास संबंध था। उसको बताता है कि I will go back by the afternoon train, इसलिए कहता मुझे तो जल्दी है उसको ढूंढने की। I want to go back by the afternoon train. I will tell you what I have got, a hack. कहता मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। कहता हम उस पर बैठकर चले जाएंगे और लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे पता है उसके बारे में। कहता कौन कौन सी जगह पर वो जाता है, कहाँ कहाँ वो घूमता रहता है। हैंग्स आउट मीन्स इधर उधर घूमता रहता है, तो मुझे उसकी बहुत सी जगह पता है। सो वी विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। ही वाज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। कहता वो इतना ज्यादा मेरे साथ काइंडली बिहेव कर रहा था, फ्रेंडली था और खुले मन से बातें कर रहा था कि मुझे उसके ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं हुआ और मैं उसकी बात के ऊपर विश्वास करने लगा। वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन मीन्स जैसे वो प्यार से और पूरी फ्रेंडली वे में मेरे से बातें कर रहा था। आई बिलीव्ड, आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। और दूसरी तरफ कहते मुझे ये भी पता था कि वो अपना बिजनेस भी चाहता था, क्योंकि हैक ड्राइवर था, उसको था कि मुझे सवारी मिलेगी और उसके लिए पेमेंट भी मिलेगी। ही वाज ट्राइंग टू हैव हिज बिजनेस आल्सो एंड बट हिज काइंडनेस वाज रियल। लेकिन मुझे लगा कि उसकी काइंडनेस जो है वो सचमुच में ही रियल है, कि वो सच में ही बड़ा काइंड और जेनरस आदमी है, हेल्पफुल आदमी है। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और कहता मैं भी खुश हुआ कि चलो एक अच्छे आदमी को पैसा जाएगा, मेरा जो किराया होगा गाड़ी का वो उसको अच्छे आदमी को जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। और उसने उसके साथ थोड़ी सी बार्गेनिंग करी और रेट फिक्स कर लिया कि 1 घंटे के लिए वो $2 लेगा उससे, $2 फॉर एन आवर, कि वो जितना टाइम भी उसको लगेगा घूमने में, उसको ढूंढने के लिए, he might be not able to find the man or at one place, then they have to go to other place. तो इस तरीके से maybe they have to take a round of that town. तो according to time the amount was fixed, $2 an hour. And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels, पहियों के ऊपर चलने वाला बड़ा सा जैसे बॉक्स था, ऐसी वो गाड़ी ले आया। He remarked, well young man, here's the carriage. And his wide smile made me into an old friend. कितनी स्माइल से उसने कहते मुझे कहा कि बैठो आप आकर गाड़ी में, कि मुझे लगा कि बहुत अच्छा आदमी है और मेरा बहुत कोई पुराना फ्रेंड हो, जैसे मिल गया हो। These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. कहता मुझे लगा कि ये जो विलेजर्स लोग होते हैं, दे आर वेरी गुड बाय नेचर, काइंड बाय नेचर, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल टू अदर्स। और वो कैसे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था कि वो ओलिवर लुटकिंस को उसकी खातिर ढूंढेगा। ही सेड आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माय गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। कहता मेरा ये गेस है, लेकिन मैं आपकी बातों में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये विश्वास है और गेस है कि शायद आपने लुटकिन से कोई पैसे लेने हैं, इसलिए आप उससे मिलना चाहते हो। He never pays anybody a cent. Note down what qualities of characteristics of this character Lutkins he is telling, the hack driver is telling. He never pays anybody a cent. कहते कभी भी 1 सेंट तक पैसा किसी को नहीं देता। He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool. कहता उसने अभी मुझे भी पैसे देने हैं पोकर गेम में, उसने मेरे भी पैसे अभी देने हैं। आई वॉज फूल एनफ टू प्ले विद हिम, कि मैं मूर्ख था कि उसके साथ मैं खेलने लग गया और उसने अभी तक मेरे भी पैसे नहीं दिए। ही इज नॉट रियली बैड बट इट इज हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी।
एक्चुअल में कहता वो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उससे पैसे निकालने जो है ना वो बहुत मुश्किल है। पार्ट विद मनी मीन्स उसको पैसों से अलग करना, उससे पैसे लेने हो तो वो बहुत मुश्किल काम है उससे लेना। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। कहता अगर तुम उसको इन फैंसी क्लॉथ्स में, जैसे तुम ड्रेसअप होकर आए हो, क्योंकि वो लॉयर था, अच्छी ड्रेसअप होकर वो गांव में आया था, तो कहता अगर आप इस इन फैंसी क्लॉथ्स में उसके सामने जाओगे तो ही विल बी सस्पिशियस, उसको डाउट हो जाएगा, एंड ही विल गेट अवे फ्रॉम यू, और वो भाग जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। इफ यू वांट आई विल गो इनटू फ्रिट्स एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। इसकी भी चालाकी देखो, उसको क्या कहता है कि मैं आगे जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा फ्रिट्स की शॉप के पीछे जहां बैठकर वो पोकर गेम खेलता है, तो आप जो है थोड़ा उसकी नजर से दूर ही रहना। यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, आप मेरे पीछे रहना, उसको दिखाई मत देना, नहीं तो वो तुम्हें देखकर भाग जाएगा, उसको लगेगा पैसे मांगने वाला आया कोई, और वो भाग जाएगा। आई लव्ड हिम फॉर दिस बाय माई सेल्फ, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प। क्योंकि वो उसको पहचानता तो था ही नहीं, तो उसको लगा कि अगर मुझे हैक ड्राइवर की हेल्प ना होगी तो मैं उसको पकड़ तो सकता नहीं, ना मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। सो ही स्टार्टेड फीलिंग लव फॉर हिम, कि कितना अच्छा आदमी है कि मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैं उसका पहचानता भी नहीं हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि मैं खुद ही बात करूंगा, आप पीछे रहना। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, और उसको पूरा विश्वास हो गया कि अब उसको लुटकिंस मिल जाएगा। आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस, कि इतना ज्यादा उसके ऊपर विश्वास कर लिया, उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया इसको, और इसने अपनी रियलिटी जो थी, जो सीक्रेट था, उसको बता दिया। क्या बता रहा है उसको कि आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस, कि मैं लुटकिंस के लिए कोई समन्स लेकर आया हूँ। समन्स, यू अंडरस्टैंड, लीगल मैसेज। दैट द मैन हैड रिफ्यूज्ड टू बी अ विटनेस when his information would have quickly settled our case, कि उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन अगर वो देता है तो केस जो है वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन इस आदमी ने विटनेस बनने के लिए रिफ्यूज कर दिया है, इसलिए कोर्ट ने इसको समन भेजा है। उसको सारी बात बता देता है कि वो क्यों वहां पर आया है। When his information would have quickly settled our case, the driver listened earnestly, वो बड़े ध्यान से उसकी बातचीत को सुन रहा है सीरियसली। At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we will give brother Lutkins a little surprise, और एकदम से कहता मेरे कंधे के ऊपर हाथ मारते हुए हंसते हुए कहता है कि आप चिंता मत करो, हम लुटकिंस को सरप्राइज देंगे, उसको हैरान कर देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, तो कहता चलो आप चल स्टार्ट करो, चलते हैं। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। सी द इंट्रोडक्शन ही इज गिविंग, हैक ड्राइवर अपनी इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है कि यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं मुझे बिल के नाम से जानते हैं, और मैग्नुसन, दिस इज अनदर नेम ही हैड। माय बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, और ये जो बिजनेस है उसका हैकिंग, हैक ड्राइवर का, कहता मेरे बिजनेस में लोग इसको क्या कहते हैं, इस बिजनेस को विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, की कार्टिंग जैसे छकड़ा होता है, गाड़ियां होती हैं, और इस तरीके से कहता है ये घोड़ा गाड़ी का ही बिजनेस है और मेरे इस नाम से फेमस है ये बिजनेस। ऑल राइट बिल, शेल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स, तो कहता चलो अच्छी बात है, ठीक है, आप फ्रिट्स की तरफ चलोगे, क्योंकि उसने बताया ना फ्रिट्स की शॉप है, उसके बैग पे बैठकर वो पोकर गेम खेलता है। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, कहता वो कहीं ना कहीं हमें वहां मिल जाएगा, क्योंकि वो पोकर बहुत ज्यादा खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, और लोगों को धोखा देने में भी माहिर है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, और बिल क्या कर रहा है, लुटकिंस की टैलेंट को एडमायर करके और प्रशंसा कर रहा है उसकी डिसऑनेस्टी की, कि एक तो बता रहा है कि डिसऑनेस्ट है, डिसीव करता है लोगों को, पैसा नहीं वापस देता, और उसके इस टैलेंट की वो प्रेज कर रहा है, एडमायर कर रहा है उसको कि बहुत माहिर आदमी है ये। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret, और लॉयर ने क्या महसूस करा, कहता मैंने महसूस किया that if he had been a policeman, कि अगर वो एक पुलिस वाला होता, हैक ड्राइवर जो है उसके बारे में सोच रहा है कि वो ऐसे उसकी बातें कर रहा है, सारा कुछ उसको पता है कि अगर वो पुलिस वाला होता तो he would have caught Lutkins respectfully, कि बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसको पकड़ लेता, and jailed him with regret, और बड़ा परेशान होकर, रिग्रेट, पश्चाताप करते हुए इसको जेल में डाल देता। बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स
चल पड़ते हैं गाड़ी में और वहां तक पहुंच जाते हैं फ्रिट्ज की शॉप पे। हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? और वहां जाकर इंक्वायर करते हैं कि आपने ऑलिवर लुटकिंस को देखा कहीं? फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। और बड़ी खुशी से वहां सब जो भी खड़े होते हैं उनको बताता है कि उसका कोई फ्रेंड है जो कि लुटकिंस को ढूंढ रहा है। फ्रिट्ज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, और बिल के पीछे वो छिपा हुआ है, और जिस शॉप पे पहुंचे फ्रिट्स वाली शॉप पे, उससे जाकर वो इंक्वायर कर रहा है, वो उसको देख रहा है। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड यस ही वाज इन हियर अ लिटिल व्हाइल अगो। पहले तो थोड़ा वह हेजिटेट करता है वो आंसर देते हुए, देन ही एडमिटेड कि थोड़ी देर पहले ही कहता मैंने उसको देखा है। गेस ही हैज गॉन ओवर टू गुस्टैफ्स टू गेट अ शेव। और कह रहा है मेरा गेस है कि शायद वो गुस्टैफ की शॉप पर गया है शेव करवाने के लिए। बार्बर है गुस्टैफ, और उसको क्या वो कहता है कि शायद वो उसकी शॉप पर, बार्बर की शॉप पर शेव करवाने के लिए गया है। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। कहता है ध्यान रखना कि अगर वो आए तो उसको बताना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। वी ड्रोव टू गुस्टैफ्स बार्बर शॉप, और वहां से ये बार्बर की शॉप पे चले जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। और फिर से बिल अंदर जाता है, हैक ड्राइवर जो है वो अंदर जाता है, और ये पीछे खड़ा रहता है क्योंकि इसने क्या कहा था कि आप आगे मत जाना, अगर वो आपको देखेगा तो उसको डाउट हो जाएगा और वो वहां से भाग जाएगा, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो इस तरीके से अभी भी वहां पर क्या होता है कि ये खुद अंदर जाता है हैक ड्राइवर, और उसको पीछे खड़ा रहता है। वो कहता है मैं पीछे लिंगर ऑन में, तो जैसे पीछे लटकता हुआ दरवाजे के पास खड़ा है चिपकर। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीडी बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस, कि वो ना सिर्फ कहते वहां जो स्वीडन का आदमी था कोई जो भी शॉप वाला था, ही बिलोंग्स टू स्वीडिश एरिया, और कहता ना सिर्फ उसने उसी को पूछा बल्कि वहां 2 कस्टमर्स थे उनसे भी उसने लुटकिन के बारे में इंक्वायरी करी। द स्वीट हैड नॉट, लेकिन वो कहता कि मैंने तो नहीं देखा। ही सेड एंग्रली आई हैव नॉट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। सी द आंसर ही गिव्स। कहता कि मैंने तो उसको नहीं देखा और मैं इस चीज की टेंशन भी नहीं लेता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, पर अगर तुम्हें वो मिले तो उसको बता देना कि जो मेरे उसने पैसे वापस देने हैं, ही शुड गिव इट, कि मेरे जो पैसे हैं वो भी उससे आप ले लेना। He said कि you can just collect that $35 he owes me। कहता उसने $35 मेरे से भी लिए हुए हैं, वो भी आप मेरे उससे कलेक्ट कर लेना। One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel। और लेकिन उनमें से एक कस्टमर जो है वो क्या कहता है कि शायद उसने थोड़ी देर पहले उसको कहीं इस स्ट्रीट के आसपास देखा था और होटल की तरफ जा रहा था वो। As we climbed back into the hack, जैसे ही कहते हम उस गाड़ी में वापस चढ़े, तो बिल concluded that since Lutkins had exhausted his credit as Gustavs, he had probably gone to Gray's for a shop। कहता ऐसा लगा कि शायद उसने इसके पास बहुत ज्यादा पैसा देना था तो इस शॉप पे नहीं आया होगा, वो किसी दूसरे बार्बर की शॉप पर चला गया होगा। तो वो उसको क्या सुजेस्ट करता है कि एक और बार्बर की शॉप है ग्रेज फॉर ए बार्बर शॉप, उसकी शॉप के ऊपर वो शेव करवाने के लिए चला गया होगा। तो कहता चलो हम वहां उस शॉप पे चलते हैं। कि एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो इनको क्या पता चलता है कि सिर्फ 5 मिनट्स हुए हैं उसको यहाँ से गए हुए। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। और क्या पता चलता है इनको कि शायद पूल रूम में वो चला गया है। दिस इज अनदर गेम ही यूज्ड टू प्ले, कि कहता है यहाँ से वो पूल रूम के लिए चला गया है। एट द पूल रूम इट